हेलो स्टूडेंट्स, आप लोगों का वेलकम है सेकंड क्लासेस में। और आज हम लोग बात करने वाले हैं न्यू टॉपिक। जैसा कि आप देख रहे हैं, आज हम लोग डिस्कस करेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, है ना। देखिए, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। और इसके पहले हम लोग क्लास 12 का काफ़ी चीज़ें हम लोग पढ़ चुके हैं। जैसे मैं एक बार आपको रिकॉल करा दूं, सॉल्यूशन, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री एंड सरफेस केमिस्ट्री। और आज हम लोग एक नए आज टॉपिक पे बात करेंगे, कुछ हट कर बात करेंगे। क्योंकि जैसा कि आज आप काफ़ी चीज़ हम लोगों के लिए एक सोचने वाली बात है। क्यों, क्या, कैसे। जैसे हम लोग कभी अपने लाइफ के बारे में सोचते थे कि 100 ईयर्स, 80 ईयर्स लाइफ एक रहता है, लेकिन आज वो लाइफ डिक्रीज़ होकर 40-50 के एवरेज पहुंच चुका है। और ऐसा क्यों हो रहा है, तो इसके पीछे का कारण आपको पता होना चाहिए। क्योंकि काफ़ी चीज़ें हम लोग जनरली हमारे माइंड में या सराउंडिंग में एक ही बात पर ध्यान ज़्यादातर दिया जाता है। भारत में ज़्यादातर एक ही बात मतलब फोकस ऑन ओनली स्टडी, केवल स्टडी। काफ़ी चीज़ें, कुछ एक्टिविटी है, उन पर ध्यान ना दिया जाता है। ऐसा क्यों, क्या रीज़न है, वो आप जानते हैं या आपके सराउंडिंग वाले जानते हैं, है ना। तो कुछ चीज़ें मैं आपको बस थोड़ा सा गाइडलाइन दूंगा, बस थोड़ा सा दूंगा, बाकी आप कंप्लीट करना, बाकी आप, ठीक है। तो वो गाइडलाइन मेरी तरफ से क्या है कि जैसे आज हमारे लिए, आपको ये पता होगा लेटेस्ट जो अपडेट कि हमारे बीच सिद्धार्थ शुक्ला जी नहीं रहे, ओके। और अचानक ड्यू टू मतलब जो हार्ट अटैक, जो भी उनका एक जो रीज़न है वो अलग है। लेकिन हम लोग कोशिश करें कि स्टडी के अलावे कुछ चीज़ें एक्टिविटी करने का, क्योंकि वो एक्टिविटी नहीं करते हैं, इस वजह से हमारे हेल्थ इशू काफ़ी चीज़ें अफेक्ट करते हैं। तो इस बात पर ध्यान देना चाहिए सभी को। और वो चीज़ें हैं अपने एक अंडरस्टैंडिंग। अगर आप कोई चीज़ देख रहे हैं तो उनके बीच अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए। कोई एक जो भी कमाने का एक ज़रिया ओनली स्टडी नहीं है, काफ़ी चीज़ एक्टिविटी है। अगर आप खेल में एक्सपर्ट है तो आप खेल से भी कमा सकते हैं। अगर आप म्यूज़िक में एक्सपर्ट है तो आप म्यूज़िक से। लेकिन आजकल जो हमारे देश में ज़्यादातर फोकस किया जाता है कि जो पढ़ा लिखा है वही व्यक्ति अर्न करेगा और वही व्यक्ति कमा सकता है। लेकिन आपको सोच को बदलना होगा। अगर आप छोटा सा एग्जांपल ले तो एक फुचका वाले या एक समोसा वाले जो नॉर्मल मतलब आराम से वो, है ना, अर्न कर लेते हैं अच्छा खासा, जो जितने एक पढ़े लिखे हुए व्यक्ति वो नहीं कर पाएंगे। तो मैं ये नहीं कहता हूँ कि आपको भी ये चीज़ें मतलब आपको सोच बदलना होगा। मैं डायरेक्टली या इनडायरेक्टली किसी पर ये नहीं करता हूँ कि आप चले जाओ फुचका बेचो, आप चले जाओ ये करो, नहीं। मतलब कोशिश करना चाहिए कि हमारे जो प्रेजेंट का जो सिचुएशन है उससे हम कैसे आगे बढ़े, है ना। अब ये जैसे अगर हम मान लेते प्रेजेंट में अगर हम नहीं पढ़े तो अब हम ये सोच कर पागल हो कि हम नहीं पढ़े तो नहीं कमा सकते, तो ये चीज़ एक गलत इम्पैक्ट पड़ता है ना। तो आप प्रेजेंट में क्या है उसके आधार पे मैं ये बात कर रहा हूँ, ठीक है। बाकी चीज़ें आपको जो नॉर्मल, अगर आपका स्टडी है आप कीजिए, उसमें कोई दिक्कत नहीं। लेकिन स्टडी के अलावा भी एक्टिविटी आपके पास आना चाहिए। ऐसा नहीं होगा तो फिर आपके पास काफ़ी मेंटल प्रेशर, और इस वजह से हमारे हेल्थ जो भी डिक्रीज़ हो जाते हैं, एवरेज 40 चला जाता है। और आप कुछ भी चीज़ें आजकल देखो, आप अपने गांव में देखना, जाकर एनालाइज करना। अगर मैं आप झूठ बोल रहा हूँ तो आप एनालाइज करना खुद। आपके पहले गांव में, है ना, गाय है या आप कृषि है, जो भी खेती होता था, आज आप जाओ कंपेयर करना, पहले आप जब छोटे थे और अभी जाओ, उस वक्त आप चेंज आप देखोगे। ये चेंज क्यों आ रहा है, क्यों आ रहा है ये चेंज। तो आपको ये बहुत सारे रीजन हो सकते हैं ना, वो सब मैं अब बात नहीं करूँगा। बस मैं आपको यही कहूँगा कि हमेशा आप मतलब प्रेजेंट को लेकर ज़्यादा चिंतित नहीं रहे, आप उसका सॉल्यूशन निकालो। सॉल्यूशन बस कुछ समय सोचो, सॉल्यूशन निकल के आएगा। तो सॉल्यूशन निकालो और आगे बढ़ो बस। अब पास्ट और फ्यूचर को सोच करके आप प्रेजेंट क्यों बर्बाद कर रहे हो, है ना। तो ये चीज़ें नहीं होना चाहिए। तो काफ़ी चीज़ें हैं। और सबसे
ज़्यादा ज़रूरी है इम्पोर्टेंस बात, बस एक छोटा सा लाइन में जितनी सारी बात मैंने किया, बस एक छोटी सी बात बोल करके मैं इस टॉपिक को समाप्त करना चाहूँगा। एक छोटी सी बात बस, काफ़ी आपने या हम लोगों ने जनरलाइज जो भी आप सोचते हैं कि लाइफ बड़ा या छोटा है, तो लाइफ बड़ा हो या छोटा उससे मतलब नहीं है। आपके फेस पर जो एक स्माइल जो अगर है तो आपके लिए वही लाइफ बड़ा है। बस फेस पर स्माइल, तो एक स्माइल बनता है आप दो, और एक स्माइल ले करके हम आज का टॉपिक स्टार्ट करेंगे, ऑर्गेनिक जो केमिस्ट्री। और इसमें हम लोग कुछ चीज़ें सीरीज़ पहले भी देखा है, क्या देखा है, और शायद हम लोग ये शायद नहीं कंफर्म मैं आपको कर देता हूँ कंफर्म कि हम लोगों ने सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड ने ये चीज़ें टॉपिक समझ लिया था। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं और उस एग्जांपल के आधार पे आज हम लोग एक नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा अच्छा रहेगा, है ना। और फिर हम लोग कोशिश करेंगे, सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड मैंने आपको समझा दिया था, बस थोड़ा सा रिकॉल कर देते हैं कि सिंगल बॉन्ड, ओके, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड। सिंगल, डबल, ट्रिपल, तो सिंगल में आपको भी पता है एक सिग्मा होता है, डबल में एक सिग्मा और एक पाई, ट्रिपल में क्या होता है एक सिग्मा और दो पाई, ये चीज़ आपको पता है। तो आज हम लोग नए टॉपिक बात करेंगे। आज हम लोग देखेंगे क्या टॉपिक है हमारे पास। आज का टॉपिक है आप लोगों के पास आपके नाम पर, तो फाइंड डिग्री, फाइंड डिग्री ऑफ कार्बन, फाइंड डिग्री ऑफ कार्बन, फाइंड डिग्री, है ना, डिग्री ऑफ कार्बन, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री एंड 4 डिग्री कार्बन। तो अब ये 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री एंड 4 डिग्री कार्बन क्या है, आपने तो मैथ्स में डिग्री यूज़ किया है, लेकिन केमिस्ट्री में आप शायद पहली बार सुन रहे हैं। जो 11th में है, जो 12th में है, वो सुन चुके होंगे, ठीक है। तो हम लोग इसको स्टार्ट करें तो एक एग्जांपल लेते हैं, और आज हम लोग देखेंगे कि 1 डिग्री कार्बन, 2 डिग्री कार्बन, और आपको कुछ ही सेकंड में बस ये समझ में आ जाएगा, आपको एफर्ट लगाना ही नहीं है। देखो हंसते हंसते सारे इन्वायरमेंट और मतलब ऑर्गेनिक आपका इजी कर देंगे। बस आपका जो भी सपोर्ट, और आप जितने इस चैनल को, मतलब मैं ये नहीं कहूँगा कि आप लाइक कर दो या सब्सक्राइब कर दो, आपको अच्छा लगे तो उसको सपोर्ट करो, आगे बढ़ाओ, बस, है ना, अच्छा लगे। अगर अच्छा नहीं लगे तो आप कुछ चीज़ें ऑप्शन ढूंढो। चलो देखते हैं। तो एक एग्जांपल लेते हैं, और जिससे हम लोग कुछ एग्जांपल लेंगे और जिससे हम लोग पता कर सकते हैं कार्बन एंड ये आपके पास ये एग्जांपल लेते हैं एक दो फॉर्मेट का, फिर आपके पास ये एक एग्जांपल है, और फिर ये एक एग्जाम्पल है, ठीक है। इस एग्जाम्पल से आपको ये 4 एग्जाम्पल मैं आपको सामने लूँगा, और इस 4 एग्जाम्पल से आपको क्लियर हो जाएगा। ये फर्स्ट एग्जाम्पल, ये सेकंड, है ना, आप ध्यान देते रहना, बस ये थर्ड एंड फोर्थ, है ना। देखो 4 डिग्री तक है तो 4 एग्जाम्पल तक क्लियर हो जाएगा। मैं छोटा सा एक टॉपिक यहाँ पर डिस्कस करूँगा। आपको पता होगा जनरली कि कार्बन मैक्सिमम कितने बॉन्ड बनाते हैं, 4, है ना, ये आपने सुना भी है और समझा भी है। 4 बॉन्ड बनाते हैं, और जो कि हाइड्रोजन से कनेक्ट होते हैं, और कोई भी अदर भी एलिमेंट हम लोग कर सकते हैं, लेकिन हम लोग जनरली हाइड्रोजन की बात करते हैं, ठीक है। आपको ये पता है ना, ये सीरीज़ पता है सबको। चलो, तो अगर नहीं पता है तो पता कर लेना। तो ये अब यहाँ पर मैंने क्या किया, हाइड्रोजन नहीं शो किया है, तो आपको इसको डरना नहीं है। हाइड्रोजन आप खुद भी यहाँ पर दे सकते हैं, यहाँ भी हाइड्रोजन मैंने नहीं दिया है सब, है ना। बस हाइड्रोजन इसलिए नहीं दिया कि थोड़ा सा डायग्राम अच्छा नहीं लगेगा, और आप जब अच्छा नहीं लगेगा तो आप भी उसको मतलब अच्छे तरीके से समझ नहीं पाएंगे। तो इसलिए मैंने सिंपल तरीके से, आपको ये पता है कि ये कार्बन कितने बॉन्ड बना रहे हैं, ये सब चीज़ें, कार्बन कितने बॉन्ड बनाया बच्चा, ये कार्बन कितने बॉन्ड बनाया बताओ, सिंगल बॉन्ड। और मैंने एक चीज़ तो शायद इंट्रो में साथ बोला है नहीं, आपका वेलकम किया ही नहीं है, तो आपका वेलकम है इस चैनल पर, और हमारे साथ संजीत सर के साथ ये टॉपिक पढ़िए, है ना। तो शायद मैंने ये मिस कर दिया है, अगर मिस कर दिया है तो उसके लिए छोटा सा, आपको भी पता है मैं क्या बोलने वाला हूँ, बस समझ में आ गया ना, फील आना चाहिए हम दोनों आपस में, है ना, फील। अगर आप फील कर रहे हैं तो बस काफ़ी इंजॉय करते हैं। चलो ठीक है, देखो यहाँ पर तो ये कार्बन अभी कितने बड़ा बनाया है बताओ,
सिंगल यानी एक बॉन्ड, कार्बन कितने बॉन्ड बनाते हैं 4, हम कितने बॉन्ड बनाया यहाँ पर 1, तो 4, कितने कम 3, कितने कम 3, और जितने कम उतने आप पुट कर दो हाइड्रोजन, जितने कम उतने पुट कर दो हाइड्रोजन। तो कितने कम है बताओ 3 है, तो यहाँ पर कितने हाइड्रोजन 3, सेम एज इसके पास भी कितने कम है 3, तो 3 हाइड्रोजन यहाँ पुट कर देंगे। सेम चीज़ आप यहाँ पर आते हैं, ये कार्बन कितने बॉन्ड बनाया 1, एक ही बॉन्ड, कितने कम 3, तो यहाँ पर क्या करेंगे 3 हाइड्रोजन क्या करेंगे पुट कर देंगे। एक जैसे मैं आपको करके बताता हूँ, यहाँ पर इस तरह से कलरफुल कर देते हैं, थोड़ा कलरफुल कर देते हैं। ये आपके पास 3 हाइड्रोजन, ये कितने इसके पास कम है अभी कितने बनाया 2, तो कम कितना हुआ 4 बनाते हैं, कम कितने हुआ 2 कम हुआ, तो इसके पास इस तरह से कलरफुल दिखेगा आपके पास 2 हाइड्रोजन है ना। इसके पास बताओ कितने बनाए 1, कितने कम 3, कितने कम 3 कम, तो कितने बनेगा यहाँ पर कितने बनेगा बताओ, तो 3 यहाँ पर हाइड्रोजन देंगे। सेम चीज़ आप इसके जैसा, मतलब ये काम आप खुद से कर सकते हैं। तो ये काम मैंने नहीं किया बस क्योंकि आप समझदार हो, आप ब्रिलियंट हो, बस आपको कुछ ही चाहिए, थोड़ा सा गाइडलाइन चाहिए, बस आपका काम कर लेंगे है ना। तो इसको मैं इरेज करता हूँ क्योंकि ये रहेगा तो दिक्कत करेगा अभी फ़िलहाल है ना। तो ये लाऊंगा मैं। अभी आपने कार्बन का डिग्री आपने पढ़ा, फिर हाइड्रोजन का भी डिग्री होता है। अभी आपने क्या पढ़ रहे हैं बताओ, कार्बन क्या पढ़े आपने यहाँ पर, अभी कार्बन अभी पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं कार्बन, यानी कार्बन का डिग्री। ठीक है, तो अब हम लोग बात करते हैं सबसे पहले 1 डिग्री कैसे आते हैं किसी कार्बन पर, किसी कार्बन पर 1 डिग्री कैसे आते हैं, किसी कार्बन पर 2 डिग्री कैसे आते हैं, फिर नेक्स्ट 3 डिग्री और फिर नेक्स्ट 4 डिग्री। ठीक है, तो आओ हम लोग देखते हैं। जैसे ये कार्बन है तो इसके जस्ट कितने कार्बन है, इसके जस्ट नियरेस्ट में कितने कार्बन है इस कार्बन है ना। मैं आपको काउंटिंग कर दे ज़्यादा अच्छा रहेगा, आप जैसे काउंटिंग आप कर लो। जैसे ये 1 कार्बन, तो 1 कार्बन के जस्ट नियरेस्ट कार्बन कितने दिखा, 1 जो कार्बन है इसके जस्ट नियरेस्ट कार्बन कितने दिखा, सर एक ही दिखा, सर एक ही है। तो यहाँ तो आपको कोई कन्फ्यूज़न नहीं है, यहाँ तो कोई कन्फ्यूज़न नहीं है, एक ही है सर। तो आप बस याद रखो डिग्री कैसे आते हैं किसी कार्बन के, किसी भी कार्बन के पास, किसी भी कार्बन के पास जस्ट नियरेस्ट जितने कार्बन हैं उतने डिग्री है। किसी भी कार्बन के पास जस्ट नियरेस्ट जितने कार्बन होगा उतने डिग्री। अगर 1 कार्बन है तो 1 डिग्री, अगर 2 कार्बन है तो 2 डिग्री, अगर 3 कार्बन है तो 3 डिग्री, अगर 4 कार्बन है तो 4 डिग्री। ओके, तो ये चीज़ें आपको पता होना चाहिए। ठीक है, आप समझ में आ गया। तो किसी भी कार्बन के पास उसके जस्ट 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 अब जस्ट क्या है आओ हम लोग देखते हैं यहाँ पर है ना। तो इस कार्बन के पास जस्ट कितने कार्बन है नियरेस्ट, तो आपको पता है 1 ही कार्बन है, तो ये हटा देते थे, सिंबल अब समझ में आ गया। तो इसके पास कितने डिग्री हो गया 1 डिग्री। इस कार्बन के पास भी जस्ट कितने कार्बन है, 1 ही कार्बन है, तो ये भी 1 डिग्री। बस सिंपल आप समझ में आ गया। अब आप देखो इस कार्बन के जस्ट नियरेस्ट कितने कार्बन है, इससे जस्ट जुड़ा हुआ, इससे जस्ट, तो आपके एक नज़र में दिख रहा होगा सर 2 है, सर 2 है, सर बोलिए 2 डिग्री। अभी तो आपने बोला किसी भी कार्बन के पास जस्ट नियरेस्ट कितने कार्बन 2 है, तो आप 2 डिग्री बोल देंगे, तो फिर आप चले गए है ना। ये चीज़ें आपका क्या हो गया, जंपिंग कर गया है ना। आपका जो भी सीट बेल्ट जो भी आप बांधे हुए थे वो क्या हो गया, खुल गया। तो आप जरा यहाँ ध्यान देंगे, ये नहीं मैंने बोला इस कार्बन के पास, यहाँ पर ज़रा ध्यान देंगे जो मार्क मैं कर रहा हूँ, टिक जो मैंने किया, ये छोटा सा टिक आपको दिख रहा होगा। इस टिक वाले कार्बन से जस्ट जुड़ा कार्बन देखो, जस्ट इससे जुड़ा कार्बन तो यही है, ये तो नहीं है। इससे जस्ट जुड़ा कार्बन क्या है, ये इसके ऊपर है, इधर है, इधर है, कहीं नहीं है, कहीं नहीं है, तो ये क्या हो गया 1 डिग्री। अब आप फील कर पाएंगे इस बीच वाले कार्बन के पास, देखो बीच वाले, तो बीच वाले के पास जस्ट नियरेस्ट कितने कार्बन, इधर भी है और इधर भी है, राइट साइड भी है और लेफ्ट साइड है, तो टोटल कितने कार्बन है 2 हो गए, तो ये कितने डिग्री आ गए 2 डिग्री।
और इसके जस्ट बताओ, इसके जस्ट नियरेस्ट में कितने कार्बन हो गया, इसके जस्ट ये एक ही है, इसके जस्ट क्या है, एक ही है, इसके जस्ट क्या है, एक ही है, इधर है इधर है इधर है, ये नहीं काउंट करना, इसके जस्ट इससे जुड़ा हुआ, इससे जुड़ा हुआ तो एक है, तो क्या हो गया 1 डिग्री। तो आप समझ में आया, यानी ऐसे नहीं लेना है कि बस ये कार्बन है और इससे जस्ट जितने जुड़ा हुआ है सब टोटल काउंट नहीं करना है। समझ में आ गया, समझ में आ गया तो अब पॉज करके वीडियो को ये बनाया जाए, इसमें कितने कितने डिग्री कार्बन है। इसमें आपने देखा 1 डिग्री आया, 2 डिग्री आया, इसमें केवल 1 डिग्री आया, ओनली 1 डिग्री। इसमें क्या है थर्ड में, तो पॉज करो वीडियो और बनाओ, है ना। तब तक मैं आपसे ये बातें करता हूँ, पॉज कर लेना, ठीक है। अब आते हैं इस कार्बन के पास, पहले टर्मिनल के पास देखो, जो साइड में है टर्मिनल, इससे जुड़ा हुआ जस्ट कितने कार्बन है, यही जुड़ा हुआ है, इससे जस्ट जुड़ा हुआ ब्लू वाले, ठीक है। देखो इससे जस्ट जुड़ा, ये नहीं है दोनों, ये नहीं है, इससे जस्ट जुड़ा एक ही कार्बन है, ब्लू वाले एक ही कार्बन है, तो ये हुआ 1 डिग्री। अब आप बीच वाले जो ब्लू को मैंने अपनी कलर किया है, तो इस जो ब्लू से आप देखो जस्ट जुड़ा हुआ कितने कार्बन है, राइट साइड भी है, लेफ्ट साइड भी है और डाउन में भी है, नीचे भी है, टोटल कितने आ गए 3 है, तो ये कितने कार्बन हो गए 3 डिग्री। और टर्मिनल है, इससे जस्ट जुड़ा एक ही है, तो ये 1 डिग्री, इससे जस्ट जुड़ा ये 1 डिग्री। तो अब आपको आई थिंक ये चीज़ें समझ में आ गया। इस एग्जाम्पल में थोड़ा सा हम चेंज करते हैं, जो कि आपको इसमें सब आ जाएगा, है ना। इसमें कोशिश करेंगे कि ऑल आ जाए, इसमें ऑल आने के लिए और हम लोग सीरीज़ को बढ़ाते हैं, तब सब आ जाएगा। अब सब इसमें अब चारों आ जाएंगे, 1 2 3 एंड 4 डिग्री टोटल, ठीक है। आप समझ में आ गया, जस्ट जुड़ा हुआ, जस्ट टच में, जस्ट टच में। चलो अब इसको ट्राई करते हैं। अब आप यहाँ पर गेस कर सकते हैं कि जो टर्मिनल है, जो किनारे है टर्मिनल, उसके पास क्या होता है 1 आएगा, जो बीच में है वही 2 डिग्री शो कर सकता है, 3 डिग्री और 4 डिग्री भी शो कर सकता है ना, जो टर्मिनल है। तो अब आपको गेस, अब एक्सपर्ट तो आप बन चुके हैं। ये सर साइड में टर्मिनल में आप दीजिए ना इसको 1 डिग्री। हाँ ये सर बीच में, ये बीच वाले को कलर कर देते हैं ब्लू, तो ये बीच वाला है, तो इसके पास कुछ भी हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4। तो इससे जस्ट जुड़ा, देखो कितने कार्बन है, एक तो आपको राइट साइड दिखा ना, एक लेफ्ट साइड दिखा, ये दिखा ना, ये पूरा नहीं करना है, तब तो आपको पास 5 डिग्री आ जाएगा, 6 आ जाएगा, 7 आ जाएगा। तो फिर तो आप एग्ज़ाम में ऊपर से नहीं, नीचे से नहीं, कहीं से भी टॉप कर जाओगे। एग्ज़ाम में आप ऊपर से भी नहीं, नीचे से भी नहीं, कहीं से भी टॉप कर जाओगे। तो ये चीज़ आप ध्यान देना, वैसे गलती मत करना, ठीक है। तो ये कार्बन के पास तो आपको पता है 1 डिग्री, ये बीच वाले के पास मैं बात कर रहा था, इसके पास राइट लेफ्ट और डाउन में, ठीक है। तो ये चीज़ें बताओ, इसके पास टोटल कितने आ गए 3 डिग्री। और ये सर टर्मिनल सर दीजिए ना आप चुपचाप 1 डिग्री, हाँ ये बीच में है इधर, ये आप समझ रहे हैं, इसके बगल में राइट साइड एक ही कार्बन है, इसके लेफ्ट साइड में एक ही कार्बन है, 2 हो गए टोटल, तो ये आ गया 2 डिग्री। इस कार्बन के पास, बीच वाले के पास, यहाँ मार्क कर देते ब्लू, अभी मैंने किया जहाँ मेरा फिंगर है, आप देखो पॉज करो वीडियो और बताओ कितने डिग्री होगा। पॉज कर लिए, बता दिया, यानी एक ऊपर, इधर इधर और उधर, तो टोटल कितने आ गए 4 डिग्री आ गया। सर ये टर्मिनल है, आप चुपचाप दीजिए 1 डिग्री, टर्मिनल है 1 डिग्री, टर्मिनल है 1 डिग्री। तो आई थिंक ये सारे चीज़ आपको भेजा में गया, नहीं गया तो क्या करेंगे, क्या करेंगे, बंद करो वीडियो, बंद करो और सो जाओ। अब फिर उठो और फिर देखो, अब आया ना, तो यही काम करो, है ना। कभी समझ में कुछ चीज़ें नहीं आए तो कुछ गलत डायरेक्शन में मत जाओ, चुपचाप उसको शट डाउन करो और फिर कुछ देर के बाद फिर ट्राई करो, समझ में आ जाएगा। और आप जानते हैं, भली बात ही अच्छे से पता है कि कोई भी साइंटिस्ट या कुछ चीज़ें हमें हमारे पास मिला है, इतने आरामदेह हर जगह कंफर्ट वाले चीज़, तो उतनी इजी नहीं मिला है। जैसे आप स्मार्टफोन यूज़ कर रहे हैं, आप कुछ ही मिनट, कुछ ही सेकंड में हमसे जुड़ जा रहे हैं ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे, तो ये चीज़ एक एफर्ट, तो आपको भी एफर्ट करना है। ज़िंदगी में लिखा हुआ है, जब तक आप कड़ी मेहनत नहीं करेंगे तब तक आप
लग्जरी वाली चीज़ों पर बैठ नहीं पाएंगे। इसलिए आपको हार्ड वर्क के साथ साथ डायरेक्शन भी मालूम होना चाहिए। डायरेक्शंस, और हार्ड वर्क कर रहे हैं और डायरेक्शन कहीं दूसरे जगह है। बात समझ में आ रहा है? तो आप गाड़ी चला रहे हैं और आपका ध्यान है हिमालय पर, तो कहीं आप रोड पर तो रहेंगे लेकिन कहीं दूसरी जगह चले जाएंगे। ठीक है, तो ये चीज़ें आप ध्यान दो। इससे क्वेश्चंस क्या आएगा, आपको तो ये मैंने समझा दिया कि 1 डिग्री 2 डिग्री एंड 3 डिग्री एंड 4 डिग्री कार्बन क्या कैसे हैं। ठीक है, ये चीज़ें आपको मैंने समझा दिया। क्वेश्चंस कैसे आएंगे, बहुत सिंपल सिंपल। अब आपसे इसमें बोलेगा कि 1 डिग्री कार्बन कितने हैं, 2 डिग्री कार्बन कितने हैं, 3 डिग्री कार्बन कितने हैं एंड 4 डिग्री कार्बन कितने हैं। तो ये चीज़ें आप नहीं बता पाएंगे। इसमें 1 डिग्री काउंट कर लो, काउंट करो जल्दी, काउंट करो। 2 है तो आप बताओ यहाँ पर 2 डिग्री हो गया, सॉरी 2 है तो आप 1 डिग्री काउंट करके 2 आया तो 2 क्वांटिटी बताना है, वो डिग्री में नहीं है। ठीक है, अब ये 2 डिग्री कार्बन कितने हैं, 1 है। 3 डिग्री इसमें तो है ही नहीं, 0 हो गया, इसमें 0 4 डिग्री, बस समझ में आ गया। तो इस तरह से ऐसा क्वेश्चन आएगा तो आपको बनाना है। ठीक है, तो चलो इसमें भी आपको बताओ, इसमें 1 डिग्री कार्बन कितने हैं, 2 डिग्री कार्बन कितने हैं, 3 डिग्री कार्बन कितने हैं, 4 डिग्री कार्बन कितने हैं। तो आप जल्दी से फास्ट ट्राई करो, फास्ट। तो इसमें 1 डिग्री कार्बन आपको कितने दिख रहा है, 1 2 3 4 5, तो ये 5 हो गया। 2 डिग्री कार्बन कितने, टोटल काउंट कर लेना है, टोटल काउंट। तो टोटल यहाँ 2 डिग्री 1 ही है, 3 डिग्री भी 1 ही है, 4 डिग्री भी 1 ही है, बस सब तो 1 ही है, बस सब तो 1 ही है। तो आप समझ में आ गया। तो ये चीज़ें एक सिंपल एक स्ट्रक्चर से आपको मैंने ये चीज़ें बताया। कभी कभी बॉन्ड लाइन के भी थ्रू आपसे पूछ दिए जाते हैं कि ये बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर है और इस बॉन्ड लाइन में कितने 1 डिग्री कार्बन है, कितने 2 डिग्री कार्बन है, कितने 3 डिग्री और कितने 4 डिग्री कार्बन है। तो इस बॉन्ड लाइन में तो आपको पहले पता होना चाहिए कि कितने कार्बन आपको दिख रहे हैं, कितने कार्बन दिख रहे हैं। किसी को दिख रहा होगा सर हमें तो कार्बन ही नहीं दिख रहा है, किसी को तो 4 ही दिख रहा है। कितने कार्बन दिख रहे हैं, जहाँ पर ज्वाइंट डॉट आप दे सकते हैं, जहाँ जहाँ डॉट दे सकते हैं, डॉट आप यहाँ दे सकते हैं, जहाँ टर्निंग होगा ज्वाइंट होगा, जहाँ एंडिंग होगा। तो ये कितने डॉट दिखा, 4, तो कितने कार्बन हो गए, 4 हो गए। तो इसको हम लोग एक्सप्लेन करते हैं। ठीक है, तब तक इसको आप नोट डाउन करो, जल्दी से फटाफट नोट डाउन करो। नोट डाउन करने के लिए कुछ बचा ही नहीं है जो कि आप नोट डाउन करेंगे। ठीक है, मैं इसको इरेज करता हूँ। ठीक है, तो नोट डाउन कर लिए ना। तो अब हम लोग डिग्री कार्बन देख लिए, तो अब हाइड्रोजन वाले भी देख लेते कंडीशन। चलो इसको इरेज करते फटाफट, इरेज। तो इसलिए मज़े बस करते रहो, और नहीं मज़े करेंगे तो फिर आप लाइफ का एंजॉय कैसे करेंगे, है ना। लाइफ का एंजॉय आप कैसे करेंगे बिना मज़ा के। तो इसलिए कल किसने जाना, इसलिए आज जमकर जियो, फिर कल आएगा तो कल यही टोन बोलना, कल किसने जाना आज जमकर जीते हैं। ठीक है, तो ये डायलॉग आप रख लो माइंड में, कल किसने जाना आज जमकर जीना है। ओके, ठीक है, चलो देखते हैं। हम लोग एक एग्जाम्पल लेते हैं और जिसमें अभी आपने देखा, क्या देखा सभी ने, है ना, बस सर डिग्री देख रहे हैं। तो एक एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे आप देखो अभी मैंने ये बता दिया कि इसके पास कितने डिग्री यहाँ पर और कार्बन है, कितने डिग्री कार्बन, ये चीज़ आपने देखा। अब हम लोग हाइड्रोजन यहाँ पर पहले पुट करते हैं। मैंने अभी बताया जितने बॉन्ड कम उतने हाइड्रोजन पुट करो। इसके पास कितने बॉन्ड बना, 1 बॉन्ड, कितने कम 3 है तो आप 3 हाइड्रोजन यहाँ दो। और इसके पास भी कितने हाइड्रोजन आप देंगे, 3 हाइड्रोजन। राइट, सही है, यहाँ तक समझ में आ गया। नहीं समझ में आया फिर से पॉज करो, फिर रिवर्स जाओ, फिर रिवर्स, फिर फॉरवर्ड, फिर रिवर्स फॉरवर्ड। यही लाइफ का एक सिचुएशन है, आगे पीछे करते रहो, बीच में आप आ ही जाएंगे कभी ना कभी। चलो ठीक है, तो हम लोग देखते हैं यहाँ पर। तो ये कार्बन के पास कितने डिग्री आपको पता है, यहाँ पर कितने डिग्री कार्बन है, 1 डिग्री। इसके पास भी कितने डिग्री है, 1 डिग्री। तो आपको पता है यहाँ 1 डिग्री कार्बन, 2 डिग्री कार्बन। अब 3 डिग्री 4 डिग्री हम क्यों इंक बर्बाद करें, आपको पता नहीं है तो फिर नहीं है। ठीक है, चलो तो अब यहाँ पर आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि 1 डिग्री हाइड्रोजन और 2 डिग्री हाइड्रोजन क्या है। आपको हाइड्रोजन का डिग्री नहीं बताना है, आपको हाइड्रोजन नहीं ढूंढना है कि किसी भी हाइड्रोजन के जस्ट नियरेस्ट कितने हाइड्रोजन हो, वैसे ही नहीं, बस कार्बन के लिए वो चीज़ें फॉलो होगा।
वो चीज़ें कार्बन के लिए फॉलो होगा कि उसके जस्ट नियरेस्ट कितने कार्बन है, जितने कार्बन उतने डिग्री, ठीक है। हाइड्रोजन के लिए वो कंडीशन नहीं है, हाइड्रोजन के लिए बस सिंपल है। तो आपको ये पता चल गया कि इसमें 1 डिग्री कार्बन कितने हैं, बताओ। 1 सॉरी 2 है ना, 2 है, चलो ये 2, और 2 डिग्री कार्बन कितने हैं इसमें, 0 है, ठीक है। तो अब 2 डिग्री जब कार्बन नहीं है, ठीक है, अब हाइड्रोजन कैसे बात करते हैं, देखो ये हाइड्रोजन किससे जुड़ा है, 1 डिग्री से। तो अगर ये कार्बन 1 डिग्री का है, आपको पता है ना, जैसा मेरा फ्रेंड का नेचर होगा वैसा मेरा भी नेचर होगा। अब इस फ्रेंड का नेचर एक शांत स्वभाव का है, तो मेरा नेचर भी शांत स्वभाव का प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है। किसी की अगर सर्किल में हम चले जाए वहाँ पर ज़्यादातर वो थोड़ा सा बदमाशी करता है, तो मेरा नेचर भी उसी के अकॉर्डिंग चेंज हो जाएगा। तो सेम चीज़ है, अगर इस कार्बन के पास 1 डिग्री कार्बन है, तो इसके पास जो हाइड्रोजन है, इस हाइड्रोजन का नेचर भी इसी से बिलोंग्स करेगा। यानी इसका हाइड्रोजन का नेचर क्या हो गया, 1 डिग्री। अब इस हाइड्रोजन का भी नेचर क्या हो गया, 1 डिग्री। बस सिंपल, हाइड्रोजन में तो आपको कुछ दिमाग नहीं लगाना है। तो 1 डिग्री हाइड्रोजन इसमें कितने हो गए टोटल, 3 एंड 3 क्या हो गए बताओ, 6 हो गए। क्या हो गए, 6। और 2D जब कार्बन ही नहीं है, जब हमारे वैसे कोई फ्रेंड ही नहीं है, तो फिर हम लोग नेचर की कैसे बात करेंगे, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको पता है, 2D हाइड्रोजन क्या हो गया, 0, जब कार्बन ही। तो सिंपल था ना, सिंपल था ना, समझ में आ गया ना। चलो सिंपल था तो समझ में आ गया। तो एक एग्जाम्पल मैं यहाँ पर एक और एग्जाम्पल लेते हैं, और जिससे आपको समझ में और अच्छे से आ जाए। चलो अब आपको पता है यहाँ पर कितने हाइड्रोजन होगा, ये मैं पुट कर देता हूँ। यहाँ पर कितने हाइड्रोजन, अगर मेरा फेस नहीं दिख रहा है तो अटेंशन मत लेना, मैं आपके सामने हूँ, ठीक है। अब आपको भी पता है ये कार्बन कितने डिग्री का, 1 डिग्री, ये कार्बन 2 डिग्री, ये कार्बन 1 डिग्री, ठीक है। तो यहाँ पर आपको पता चल रहा है ना कि 1 डिग्री कार्बन और 2 डिग्री कार्बन और 3 डिग्री कार्बन है नहीं, तो यहाँ 1 डिग्री हाइड्रोजन और 2 डिग्री हाइड्रोजन की बात करेंगे। तो 1 डिग्री कार्बन कितने हो गए टोटल, 2 हो गए। 2 डिग्री कार्बन कितने हो गए, 1 हो गया हाइड्रोजन। अब ये हाइड्रोजन का नेचर कैसे काम करेगा, 1 डिग्री, इस हाइड्रोजन का नेचर 1 डिग्री, तो टोटल कितने आ गए, 6। अब 2 डिग्री हाइड्रोजन कितने हो गए, बस एक ही 2 डिग्री कार्बन है, तो इसके पास जो हाइड्रोजन है 2 हो गया। तो आई थिंक ये चीज़ें आप समझ रहे हैं और अच्छे से आप समझ रहे हैं, कुछ ज़्यादा आप ना नोटंकी नहीं कर रहे हैं। तो आप इसको नोट डाउन करो, जल्दी फटाफट नोट डाउन करो, और फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। और एग्जाम्पल, वैसे एक लास्ट एग्जाम्पल लेते हैं और फिर एक बॉन्ड लाइन वाला एग्जाम्पल समझते हैं। आज ये चीज़ें क्लियर कर लेते हैं, ठीक है। चलो इसको आप जल्दी से स्क्रीनशॉट लो फटाफट। स्क्रीनशॉट क्या लेना है बस आप समझ ही रहे हैं। एक एग्जाम्पल मैं और लेता हूँ बस, जिसमें आपका सब एग्जाम्पल आ जाए, जिससे आप हो जाए और मैं रहूँगा, है ना। मतलब आप समझ रहे हैं बात को, फील कर रहे हैं क्या बोल रहा हूँ, है ना। क्लियर मैं नहीं बोलूँगा कोई चीज़, बस फील आना चाहिए आपको, फील आना चाहिए, है ना। इसके पास कितने हाइड्रोजन, फील करो, 3। इसके पास कितने, है ना, ये चीज़ें, इसके पास कितने, 4 बॉन्ड बनाया, 4 चाहिए, 4 बन गया, 4 चाहिए, 4 बन गया। तो अब क्या चाहिए आपके पास, सबको अंबानी चाहिए, अंबानी बन जा रहे हैं, तो फिर उससे 12, है ना। आदमी को यही चीज़ है ना, क्या करते हैं उसको, और संतोष नहीं है ना। मतलब जितना मिल जाए उतना कम, जितना मिल जाए उतना कम, लेकिन आपको नहीं, जितना मिले बस क्या है वही आपके लिए कंटेंट है, ठीक है। बस आप ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना। इसके पास कितने हाइड्रोजन, 3, और इसके पास कितने हाइड्रोजन, 3, इसके पास 3, इसके पास 1 कि 2, 1, है ना, काउंट कर लो, 1 2 3, ठीक है। और इसके पास है नहीं, चलो ठीक है बस। तो अब हम लोग यहाँ पर डिग्री की बात कर लेते हैं। 1 डिग्री कार्बन, 2 डिग्री कार्बन, 3 डिग्री और फिर 4 डिग्री, ठीक है। और 1 डिग्री हाइड्रोजन यहीं पे बात कर लेते हैं, फिर 2 डिग्री हाइड्रोजन और फिर 3 डिग्री हाइड्रोजन, फिर 4 डिग्री हाइड्रोजन। चलो दिख ही रहा है सबको। तो अब आप यहाँ पर डिग्री हम लोग क्लासीफाई कर लेते हैं। ये टर्मिनल है तो आपको पता है ये कितने डिग्री कार्बन, 1 डिग्री। ये 20 में है तो आपको पता है इसके पास कितने डिग्री हो जाएगा, बताएंगे। एक 3 डिग्री कार्बन, एक मैंने मिस कर दिया, 2 डिग्री का एग्जाम्पल नहीं ले पाया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, आप समझ रहे हैं। ये कितने कार्बन, 1 डिग्री, ये कार्बन टर्मिनल, ये भी, और ये 4 डिग्री। तो अब आपको
इसको पता है कि सबसे पहले ये फील कर लो, फील नहीं करना है इसको, मतलब आप पुट कर लो कितने कितने यहाँ पर है। तो 1 डिग्री कार्बन कितने हो गया टर्मिनल पे 1 2 3 4 5 और 2 डिग्री तो दिखा नहीं है हमें, 3 डिग्री 1 4 1। अब हाइड्रोजन क्या है तो आपको पता है जिस कार्बन का नेचर वैसा हाइड्रोजन का नेचर। तो कार्बन के पास देखो ये 1 डिग्री तो यहाँ पर 3 और एक तो छूट चुका है शायद, काउंटिंग तो मैंने कर लिया। देखिए तो 1 2 3 4 एंड 5 ठीक, काउंटिंग सही है। चलो ठीक है, अब आप बताएंगे इसके पास 3 हाइड्रोजन 3 3 6 और 3 3 6 6 6 12 और 3 यानी टोटल यहाँ पर 15 हाइड्रोजन है 15। और जब 2 डिग्री कार्बन नहीं है तो फिर हाइड्रोजन भी नहीं होगा। 3 डिग्री जब हाइड्रोजन की बात करते हैं तो यहाँ पर, और 4 डिग्री हाइड्रोजन ऐसे भी कभी भी ये हमेशा 0 ही होगा, क्योंकि कार्बन 4 ही बॉन्ड बनाते हैं। जब 4 बन जाएगा तो कोई हाइड्रोजन उससे अटैच नहीं होगा। तो सारी चीज़ क्लियर हो गया, काफ़ी सिंपल था। तो ये अब आपको मैंने क्लियर कर दिया अच्छे से। ओके, अब एक बॉन्ड लाइन वाले देख लेते हैं, फिर हम लोग इस टॉपिक को कंप्लीट करते हैं। जल्दी स्क्रीनशॉट आपने ले लिया है, स्क्रीनशॉट में आप तेज़ है ना, काफ़ी फास्ट रहते हैं है ना, उसको आप मिस नहीं करेंगे, मिस करना भी नहीं चाहिए। आपका वो एकदम क्या कहते हैं स्टडी का, क्योंकि ऑनलाइन जब से हुआ है आपके पास चाय बिस्किट कॉफ़ी वेरी वेरी एक वैरायटी आइटम होंगे खाने के लिए है ना, जो आराम से मज़े से एंजॉय कर रहे हैं। एंजॉय तो आ रहा है लेकिन साथ साथ में पढ़ाई भी होना चाहिए, नहीं तो फिर बाद में कोई आपको देगा कि चाय पी लो कॉफ़ी पी लो तो आप वही लेंगे और पटक देंगे, पढ़ाई नहीं हुआ है ना चीज़ें। अभी भी तो मज़े ही ले रहे हैं, तो कभी कभी नहीं पता है कि जब आप स्टार्टिंग में अगर आपने मज़ा लिया है तो बाद में फिर कष्ट, स्टार्टिंग में अगर आपने कष्ट किया है हार्डवर्क किया है तो बाद में हैप्पीनेस एंजॉय करेंगे। तो ये एक लाइफ का चीज़ें है, तो इससे आप बचेंगे नहीं है ना। तो हम लोग अब बॉन्ड लाइन के थ्रू हम लोग देख लेते हैं बॉन्ड लाइन के थ्रू कैसे डिग्री बताते हैं। ठीक है, बॉन्ड लाइन के थ्रू जैसे एक सिंपल सा हम लोग लेते हैं, एक यही लेते हैं सिंपल सा। ओके, अब इस बॉन्ड लाइन में आपको कितने कार्बन दिख रहा है पहले ये बताना चाहिए। देखो कुछ करना नहीं है आपको, बस डॉट दे देना है, जहाँ टर्निंग है टर्निंग तो बीच में है, जहाँ एंड पॉइंट है डॉट दे दिए। तो यहाँ पर सी ही दिख रहा है और सी दिख रहा है और सी दिख रहा है। ये स्ट्रक्चर आपको बिल्कुल ऐसा दिख रहा है ना कि सी फिर सी एंड सी, सेम ऐसा है ना, कुछ ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। अब हाइड्रोजन भी आपको पता है, इसके पास कितने हाइड्रोजन होगा 3 होगा, इसके पास कितने होगा 3, इसके पास कितने होगा 2, ये सारी चीज़ें पता है। डिग्री पर सेम चीज़ें, अब आपको समझदार है खुद। अब आप बताओ ये टर्मिनल है तो ये कितने डिग्री कार्बन है 1 डिग्री, ये भी टर्मिनल 1 डिग्री और ये कितने डिग्री 2 डिग्री हो गया। तो सेम चीज़। अब हाइड्रोजन आपको यहाँ नहीं दिख रहा है, बॉन्ड लाइन में हाइड्रोजन हिडन रहता है, तो उस हिडन को क्या करना है आपको अनहिडन कर देना है। ठीक है, तो ऐसा हाइड्रोजन बना लेना है। साथ में यहाँ भी आप हाइड्रोजन लिख कर काम कर सकते हैं। तो अब आपको पता चल गया ना, तो इसमें 1 डिग्री कार्बन कितने हैं 2, 2 डिग्री कार्बन कितने 1। हाइड्रोजन की बात करें 1 डिग्री हाइड्रोजन कितने हो गए 3 3 6 और 2 डिग्री हाइड्रोजन 2। ये चीज़ आप कर लेंगे ना, कर लेंगे। तो एक एग्जाम थोड़ा सा टफ वाला लेते हैं आप, ये तो ये ज़्यादा। अब आप बताओ इस एग्जाम्पल में आपको कार्बन कहाँ दिख रहा है, यहाँ कार्बन है ब्लू डॉट, जस्ट यहाँ कार्बन कार्बन कार्बन। तो यहीं पे आप हाइड्रोजन को फील करो, यानी सी 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 सी। अब आप हाइड्रोजन के यहाँ पुट कर दो, जल्दी पुट करो। 3 यहाँ पर हाइड्रोजन 2, यहाँ पर 1, यहाँ पर 3 और यहाँ पर 3 कर लिए, बस सिंपल। अब आपके पास पता चल रहा है कि कितने डिग्री, ये कार्बन कितनी डिग्री है 1 डिग्री, ये 2 डिग्री और ये कार्बन कितनी डिग्री है 3 डिग्री और ये 1 डिग्री और ये भी 1 डिग्री। तो यहाँ से अब आपको पता चल रहा है कि 1 डिग्री कार्बन कितने हैं 2 डिग्री, तो हाइड्रोजन भी आप काउंट कर लेंगे। तो मैं बस यहाँ से हाइड्रोजन यहाँ लिख दे रहा हूँ है ना। आप 1 डिग्री हाइड्रोजन ऐसे भी काउंट कर सकते हैं 3 3 6 और 3 9, बस ये चीज़ आप काम कर सकते हैं। तो एक कॉम्प्लेक्स एग्जाम्पल लेते हैं और इसी से हम लोग ये वीडियो को कंप्लीट करते हैं। और फिर नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जैसे आज डिग्री ऑफ कार्बन बात किए, फिर हाइब्रिडाइजेशन बात करेंगे, फिर आईपेक नेम नॉमेनक्लेचर आईपीएसी नेम हम लोग बात करेंगे। और जैसा कि आईपेक नेम में आपने काफ़ी कहीं कहीं आपने पढ़ा है, अगर आप 11th वाले स्टूडेंट है, आप 12th वाले स्टूडेंट है, 11th वाले तो आपको ये कुछ चीज़ें आइडिया नहीं होगा, लेकिन जो 12th वाले होंगे उनको आइडिया होगा। आईपेक नेम आईपीएसी
काफ़ी चीज़ें बहुत कॉम्प्लिकेटेड रूल होते हैं, लेकिन मैं आपको एक ही फॉर्मेट में एक लाइन में सारे आईपी के नेम बताऊंगा, एक लाइन में। अब आप सोचिए कैसे एक लाइन में कंप्लीट होगा ये चीज़ लेक्चर। चलो, ये लेक्चर हमें लग रहा है ये काफ़ी बड़ा जाने वाला है, लेकिन एक कॉम्प्लिकेटेड एग्जांपल लेते हैं बॉन्ड लाइन के थ्रू, और जिससे आप खुद भी बना लेंगे और समझ लेंगे, है ना। काफ़ी इन्जॉय भी आएगा, हैप्पीनेस हैप्पीनेस हैप्पीनेस। तो एक हम लोग कॉम्प्लिकेटेड एग्जांपल लेते हैं। चलो, ये कम्प्लीट काफ़ी इतना बस समझने के लिए। इसमें आपको यहाँ कार्बन दिखा, यहाँ भी कार्बन, डॉट, कहाँ बीच में डॉट, यहाँ भी डॉट, यहाँ डॉट, यहाँ डॉट और डॉट, ठीक है। तो सी सी, और इसमें ऐसे करके हम लोग इसमें ऐसे ही कर देते हैं सी, ठीक है। और यहाँ भी सी और सी, और यहाँ भी हम लोग इधर से सी सी और सी। अब हाइड्रोजन आपको पता ही है कितने हाइड्रोजन, यहाँ पर 3 हाइड्रोजन, यहाँ भी 3, यहाँ पर 1, यहाँ पर 2, यहाँ तो एक भी नहीं होगा, और यहाँ पर 3, यहाँ पर 3 एंड यहाँ पर 3, राइट। सही है, यहाँ तक सही है, समझ में आ गया। अब आप डिग्री जल्दी जल्दी बताओ, ये कितने डिग्री, 1 डिग्री, ये कितने डिग्री, देखो, है ना। एक इधर एक इधर एक इधर, तो कितने इधर इधर आए, 3 इधर इधर आए, 3 डिग्री। इसमें किधर किधर है, देखो, एक इधर इधर है, कितने इधर है, 2 इधर है, तो ये 2 डिग्री। इसमें कितने इधर है, एक ही दिख रहा है, एक ही। इसमें कितने इधर है, एक, इसमें कितने, इसमें कितने, इसमें कितने इधर 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 इधर, 4 इधर है, 4 इधर 4 इधर 4 इधर। तब आपको ये पता चल रहा है ना। और इसमें इसको मैं आपको कंप्लीट यहाँ पर कर देते हैं। तो यहाँ पर कंप्लीट क्या करते हैं कि 1 डिग्री कार्बन, 2 डिग्री कार्बन और 3 डिग्री कार्बन और 4 डिग्री कार्बन क्या है। तो 1 डिग्री कार्बन इसमें कितने दिख रहा, 1 2 3 4 5, टोटल 5। 2 डिग्री कार्बन कितने दिखा, अभी तक तो हमें एक ही दिखा। 3 डिग्री कार्बन कितने दिखा, एक दिखा, सब एक एक दिखा। चलो, ये हो गया। इधर हाइड्रोजन हम दे देते हैं, 1 डिग्री हाइड्रोजन, 2 डिग्री हाइड्रोजन और फिर 3 डिग्री हाइड्रोजन, 4 डिग्री हाइड्रोजन, है ना। तो ये 1 डिग्री हाइड्रोजन कितने हो गए, 1 2 3 4 5, 5 जगह दिखा, 5 जगह 3 थे, 5 जगह 3 है, तो टोटल आ गए 15, टोटल आ गए 15। 2 डी एक ही है तो 2, और 3 डी भी एक ही है तो 1 हो गया। 4 डी तो ये ऑलवेज हमेशा 0 होगा, ये ऑलवेज। ये चीज़ें आपने समझ लिया, अच्छे से समझा। तो आज हम लोगों ने, और काफ़ी चीज़ें आप खुद से भी एक्सपेरिमेंट करेंगे। अल्फ़ाबेट लेटर आप Z है, E है, ट्राई करना, X है ना। इस तरह से स्वास्थ्य में ये बना देता हूँ, इस तरह से, है ना। डिफरेंट आप इस फॉर्मेट में भी आप कर सकते हैं। कुछ चीज़ें आप अपने अल्फ़ाबेट, आप जो कैपिटल लेटर, आप फर्स्ट लेटर, आप नेम का भी आप कर सकते हैं इस तरह से, है ना। ये चीज़ें काफ़ी मज़ा आएगा। इस तरह से देखो, इसका आईपी नेम भी हम लोग देखेंगे, इनका नॉमेनक्लेचर, आईपीसी नेम। और आपसे ये पूछेगा कि जेड में कितने कार्बन है, ए में कितने कार्बन है, एक्स में कितने कार्बन है, बता लेंगे ना ये चीज़ें। तो आज आपको डिग्री क्लियर हो चुका है। डिग्री का मैंने फॉर्मेट सारे बता दिए, बॉन्ड लाइन, सिंपल, सारे फॉर्मेट, हाइड्रोजन भी। तो आप इसमें कोई फॉर्मेट नहीं बचा है। और इसके बाद हम लोग देखेंगे हाइब्रिडाइजेशन, फिर आईपी नेम, सारे चीज़ ये सीरीज़ में चलेगा। और कोशिश डिफरेंट और सीरीज लाने का है। केमिकल काइनेटिक्स जैसे आप फिजिकल में क्लास 12 का 11 सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री में मैंने कुछ लेक्चर दिया था, ओके। लेकिन चैप्टर के नाम पे मोल कंसेप्ट भी मैं जल्द से जल्द स्टार्ट करूँ, तो थोड़ा सा, है ना, ये चीज़ें आप सीरीज अपडेट मैं करता हूँ। चलो, तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, और तब तक इस आप सीरीज़ का एंजॉय करो।
और फिर हम लोग नेक्स्ट सीरीज़ में मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक से। अब टॉपिक क्या होगा, जैसा कि आपको इस सीरीज़ में पता भी चल रहा है, लेकिन हम लोग देखते हैं नेक्स्ट सीरीज़ में क्या आने वाला है। ओके, तब तक बाय। ठीक है।